ये देखिए BCS 5 सेमेस्टर वाले और मैं आज आपको जो है कुछ अगर बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। पहले हमने काफ़ी कुछ किया भी है, तो आज फिर हम थोड़ा सा इस पर हम एक लेक्चर ले लेते हैं। तो इस सिलसिले में आपको याद हो कि जो पहला काम जो आपको मैंने करवाया था, तो इसको मैं अभी आपको दोबारा रिकॉल करवा दूँ कि आपको मैंने क्योंकि आपको जाहिर बात है एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें आपकी आ सकती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसे बताई थी जिसमें आपको ये बताया था कि जी के व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, व्हाट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए थे, पढ़ाया था जो कुछ, उस वक्त हमारी क्लासें ऑनलाइन नहीं थी, हम उस वक्त ये सारा जो पढ़ रहे थे तो हमारी फेस टू फेस क्लासेस थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की तारीफ क्या है, आपको लिखवाई है, आपने देखी होंगी। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा भाई कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये भी उसमें है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको बताया था। ठीक है, फिर आपने बताया था भाई कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये के जो अक्सर पूछा जाता है। यानी व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। यानी हमें कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसका जो है ऑर्डर क्या है, उसका डिग्री क्या है, ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सब कुछ बता देते भाई ये उसका ऑर्डर है, ये डिग्री है, यूँ निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ये सारा कुछ आपको मैं क्लासरूम के अंदर ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ करवाए भी थे, ठीक है, और कुछ आपको मैंने एज ए असाइनमेंट भी दिए थे। वो ये है कि कुछ इसका क्वेश्चन थे कि जी आपको राइट हैंड साइड के ऊपर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये राइट हैंड साइड पर कुछ चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इधर मिसाल है इधर जो है, ठीक है, इधर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, इधर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, या इधर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन अब मैं मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरा हाथ वो जैसे लिख लो, या इधर लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+5। ठीक है, और इधर कुछ लिख दिया y इज इक्वल टू x3/3 प्लस 9x² प्लस 7x+8, या इधर लिखा हुआ मिसाल इधर में भी इधर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फिर इस साइड हो, मिसाल ये इधर ना हो, इस साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इस साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन हो। ठीक है, और इधर जो है कोई ऐसा इस तरह कोई आपको कोई स्टेटमेंट दिया हो, इधर कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई इक्वेशन दिया लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो अगर इधर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ये इधर दी हुई हो और वो इधर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन से हो जाता है। तो ये आपको मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे, और उसमें मैं ये बताया था कि मिसाल कि जो लिखा हुआ है तो कहता भाई ये बताओ कि आया ये जो राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी जो फंक्शन y की ये कोई फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x, ये जो फंक्शन है ये आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी ये जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिफरेंशियल याद नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्यों, इसमें डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जहां पर भी dy/dx पड़े होंगे, ठीक है जी, या dy होंगे, dx होंगे। ठीक है, उस बाद हायर बात में फिलहाल नहीं कर रहा, मैं आपसे उसी बातों की याद दहानी आपको करवा रहा हूँ कि जो आपको मैंने बताया हुआ है। तो इस साइड पे कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, और इधर जो है y की वैल्यू होगी, ये जो y है ये y असल में यही y है, ये देखेंगे ये वाली y ये y। ठीक है, तो अगर भाई कि ये बताओ कि वो जो y यानी जो फंक्शन जो है x का, देखिए यहाँ एक और चीज़ भी है कि दिस y इज द फंक्शन ऑफ x, ये y x पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए ये जो y जो फंक्शन ऑफ x है, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये भी करवाया था कि अगर आप इसके ऊपर इसको कुछ कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद ठीक है, इससे अगर ये आ जाए, इसको आप कैलकुलेट करते हैं
इससे ये आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। लेकिन अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं, हल करते हैं और चलते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलती, ये आपको नहीं मिलता। फिर हम कहेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन है वो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हम एक काम को दो तरह कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पे आप चूंकि इतना आगे नहीं पहुंचे, ठीक है, उसमें यह है कि दो बातें। एक बात है कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी और वो कहते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करें। सवाल पैदा होता है कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करता है और कहता है कि ये आपको हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें से आपने जो है ये जो d/dx, ये जो d/dx है, ये चीज़ ये इसको हटाना होता है। यानी आपका जो एंड में जो आंसर है उसमें डेरिवेटिव वगैरह बिल्कुल ना हो, ठीक है जी, सिर्फ इस टाइप का ऐसा एक्सप्रेशन हो गया। यानी दूसरे फाल में आपने ऐसा y निकालना होता है, ऐसा y निकालना होता है, या दूसरे फाल में आपने ऐसा फंक्शन निकालना होता है जिस फंक्शन का आप dy/dx निकालें, जिसका आप dy/dx निकालें तो आपको ये मिल जाए। तो हम कहते हैं कि ये इसका हमने जब हम ऐसी y निकाल लेते हैं, इस किस्म की y हम निकाल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। मिसाल वैसे आपको मैं कर रहा हूँ, जैसे मिसाल मैंने ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैंने ये लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए dy/dx इज दिस, इसको मैंने लिख दिया dy इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 5 और इधर इसको मैंने कर दिया साथ आगे dx, यानी इस d को मैंने यहाँ करके इसको कर दिया मैंने dx, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आप खोलते हैं तो ये हो गया dy इज इक्वल टू x² dx प्लस 2x dx प्लस 5 dx, हमने ये, ठीक है। अब हमने इसको ये dy इसको खत्म करना है। तो कई दफा मैं आपको बता चुका हूँ, थ्योरी बताइए आपको कि अगर कहीं लिखा हुआ है ये इंटीग्रल dx तो इससे जवाब आ जाता है x, ठीक है। तो याद, ये जो मैं भी जुमला कह रहा हूँ ये आपको मैं याद दहाने की बिना पे कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी d और x है, इंटीग्रल है, तो इस d को इसको आप काट सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि कोई मतलब ये कोई थ्योरी नहीं है, इसमें जो थ्योरी है वो इसलिए उससे बजाइए, देखिए उससे बजाइए। अगर यहाँ लिखा हुआ है dx, ये dx, अब हमारे पास फार्मूला है, देखिए कि कहीं लिखा हुआ है xn dx, तो इसका हो जाता है हमारे पास xn+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये ठीक है, ये फार्मूला है। बशर्ते के n जो है वो इक्वल टू -1 ना हो। शर्त ये है कि अगर n जो है वो -1 ना हो, क्योंकि अगर n -1 हो गया, ठीक, अगर n -1 हो गया तो देखिए नीचे n -1 और +1, तो ये नीचे कट के 0 आ जाएगा। और अगर मैथमेटिक्स में अगर नीचे 0 आ जाए तो वो एक अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाती है, यानी क्वांटिटी वो एक चीज़, वो एक अनडिफाइंड, दैट बिकम्स एन अनडिफाइंड, ठीक। तो इस वास्ते हम हमेशा कोशिश होती है हमारी मैथमेटिक्स के अंदर कि कभी भी डेनोमिनेटर में 0 ना आए। तो चलिए इससे यहाँ से कंडीशन लगा दी, फार्मूला है कि xn dx इज इक्वल टू xn+1 बटा n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। अब अगर हम खाली dx की वैल्यू निकालना चाहें, खाली dx की वैल्यू, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप x पर ये n को 0 पुट कर दें, देखिए x टू द पावर 0 इंटू dx, ये बन गया, ठीक है। अब अगर इसका आप फार्मूले में ले आए, देखिए n या 0 है, तो ये बन जाएगा x 0+1 बटा 0+1, तो यहाँ से ये बन गया x बटा 1, ये बन गया x, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि x टू पावर 0 ये जो चीज़ है ये बन जाती है 1, ये x टू पावर 0 जो है ये हो जाता है 1, और ये बन गया dx, इसके वैल्यू आ गई x, और चूंकि यहाँ 1 की जरूरत कुछ नहीं है तो ये बन गया dx इज इक्वल टू x। तो वैसे थ्योरी इसकी ये है, जहाँ कहीं भी dx लिखा होगा तो हम इसको यूँ याद दहाने के लिए क्या देते हैं, थ्योरी पीछे ये है, हम कहते हैं अगर कहीं पर भी इंटीग्रल है dx है तो आप b को इससे काट के आपका जवाब आ जाएगा x। सिमिलरली अगर यहाँ लिखा हुआ है ये इंटीग्रल dy, ये लिखा हुआ है d और ये कट गया, जवाब आ गया y। अगर यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल du, d और ये कट गया, जवाब आ गया u।
तो ये मतलब कि डी और इंटीग्रल आपस में कट जाता है, उसके पीछे जो थ्योरी है वो हमारे पास छोटी मोटी सी थ्योरी वो आपको मैंने ये बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अब हम चाहते हैं कि हम चूंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना चाह रहे हैं। हल करने का मतलब यही होता है भाई कि उसमें से आप डी बाई डी एक्स को गैप करें और ऐसा फंक्शन वाई निकालें, जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें तो वो डेरिवेटिव निकल कर ये बन जाए। तो हमें वाई की तलाश है, सोल्यूशन के बाद हमें वाई की तलाश है। तो चुनाचे जब हमने इसको डी वाई को यहाँ लिखा है, इसको क्रॉस करके यहाँ पर ले गए, डी वाई सब साथ अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करें, देखिए डी वाई ये बन गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, ये बन गया एक्स डी एक्स प्लस 5 और ये बन गया डी एक्स। ये 5 इसलिए और ये 2 इसलिए बाहर निकाल दिए कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर जो होता है ये डेरिवेटिव में भी होल्ड करता है और ये इंटीग्रेशन में भी होल्ड करता है। अगर कोई नंबर इंटीग्रेशन के अंदर हो या डेरिवेटिव के अंदर हो और वो कोई कांस्टेंट नंबर हो, कांस्टेंट है, तो उसको आप डेरिवेटिव के एक्शन से या इंटीग्रल निकालने के एक्शन से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो चुनांचे इसी बुनियाद पर मैंने यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लिया और 5 को बाहर निकाल दिया। अब जब इसको हल करते हैं ना, तो जैसे मैंने भी आपको बताया, देखिए ये और ये काट दिया तो ये बच गया हुआ है यस। ये जो है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखिए इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। तो यहाँ पर एन जो आपका है, जो एन है यहाँ 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स 2 प्लस 1, नीचे भी हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया एक्स, यहाँ पे पावर 1 की है, ये बन गया एक्स 1 प्लस 1, नीचे भी यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 प्लस ये हो गया 5, ठीक है। और यहाँ पर ये डी और देखिए ये फिर कट गया, ये बन गया हमारे पास एक्स। चूंकि इंटीग्रेशन का जो असूल है, कानून है, इसकी पिछली थ्योरी है, ठीक है, वो ये है कि जब इंटीग्रेशन का अमल खत्म हो जाता है तो एक साइड के ऊपर किस जगह, उस साइड पे या इस साइड पर आप एक कांस्टेंट का इजाफा आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब इसको हल किया तो देखिए यहाँ से इधर आ रहा हूँ, देखिए यहाँ से, तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स 3/3 प्लस 2, ये बन गया x 2/2, ये बन गया प्लस 5x। अगर हमने साथ में कांस्टेंट लगा दिया, से दैट कांस्टेंट इज a। इसको अगर थोड़ा और हल कर लें तो ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स 3/3 प्लस ये 2 कट गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस a। ये देखिए ये हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। तो ये जो हमारे पास y की वैल्यू निकली है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको जो स्टेप मैंने सवाल करवाए थे वो स्टेप के सवाल थे कि जी इधर उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी है और यहाँ उसने ये लिख दिया, मिसाल इधर उसने लिख दिया x 3/3 प्लस इधर कर दिया उसने एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर दिया उसने 5x और यहाँ पे उसने कर दिया e, आपको ये कर, ठीक है। और वो कहता है कि भाई आप साबित करें, ऐसे सवालों को मैंने करवाए थे और होमवर्क भी दिए थे, तो उसमें ये था कि भाई कि आप साबित करें कि ये जो हमारे पास y की वैल्यू है, ये जो y है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। हम इसको थोड़ा रिवर्स कर दें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी अगर वाकई ये सॉल्यूशन है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि साबित करें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं यहाँ पर कि जो मैंने पूरा प्रोसेस किया है, आपको ये भी दिया हुआ ये भी दिया हुआ है, और वो कहते हैं कि ये बताओ कि आया ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका वो सॉल्यूशन है। तो उसमें फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के अपने तरीके होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो सवाल मैंने आपको दिए थे शुरू में, ठीक है, तो वो नहीं थे। वो आपको ये कहना चाह रहा था भाई कि आप चेक करें कि ये जो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिफरेंशियल दी हुई है उसका वो सॉल्यूशन है कि नहीं। वो इसलिए सबसे पहले मैंने दिया था कि उस वक्त हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने की जो टेक्निक्स हैं वो अभी नहीं बताई थी, ठीक है। इस वक्त उन्होंने कहा भाई कि आप सिंपली चेक करो कि आया वो जो एक्सप्रेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो वहां पर यह था कि अगर हम इसको ले लें, ठीक है, और इसका चूंकि यहाँ पर dy/dx है, अगर यहाँ पर इसका हम dy/dx निकालें उससे वाकई ये आ जाए, फिर हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो एक और इक्वेशन है, मगर इस इक्वेशन में x y नहीं है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और वाकईतन है, ये तो मैंने ऐसे निकाला है, ठीक है। अब अगर देखें कि आया वो जो एक्सप्रेशन है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं,
आपने चेक करना है। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, तो आप यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालें। ये देखें आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया डी बाई डी एक्स एक्स 3/3 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5x प्लस डी बाई डी एक्स 8 हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखा कि हमने थ्रू आउट दोनों साइडों को डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये जो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, आया उससे हमें ये चीज मिलती है, इधर वाली चीज जो हमें मिलती है कि नहीं मिलती, हम इसको देखेंगे। अच्छा, तो अब देखा नहीं यहाँ पर ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1/3 बाहर निकाल लें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस इसका हो गया 2x, ये 5 बाहर निकला, ये बन गया 1 और ये कांस्टेंट नंबर है, इसका हो गया 0। तो चुनांचे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये से कट गया, देखिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखिए ये चीज हमारे पास है। तो ठीक है, दो हैं, एक तो ये होता है ना कि आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, जैसे आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और कहे कि इसको हल करें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ये जो y है मिसाल जैसे अब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने फंक्शन निकालना होता है, अपने फंक्शन निकालना होता है। ठीक है, तो जब आप इसका प्रोसेस इसी का अपना प्रोसेस है, लेकिन यहाँ उसने आपको उस काम को आसान किया है, वो कि शो करो कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास इसका ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये मतलब आपको एक तरह से सॉल्यूशन उसने दे दिया है, तो थोड़ा ये सवाल आसान हो जाता है कि जी आपने इसी को लिया, आपने इधर की नजर दौड़ाई, जब इधर नजर दौड़ाई आपने देखा कि जब आपने इससे यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकाला, आपने कैलकुलेट किया, तो ये चीज हल होकर हमें, ठीक है जी, हमने इसको जब इसका डी बाई डी एक्स निकाला, ठीक है, कैलकुलेट होकर हमें यही चीज मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन जितने भी आपको मैंने करवाए, आपको मैं एक तरह की याद दहानी करवा रहा हूँ, ये आपको मैंने शुरू की क्लासेस के अंदर जब हमने क्लासेस ली थी, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, एक उसकी डिग्री क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो उसके साथ साथ फिर आपको मैंने एक और छोटा सा टच दिया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी आपको बताया था मैंने कि जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाए, थोड़ा सा बताया था। ठीक है, लेकिन हमारा ज़्यादातर काम जो है वो जो है ये ऑर्डिनरी, ये इस तरह की इक्वेशन होती है, इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो पार्शियल है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो नाम है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमारा इतना फिलहाल इसमें काम नहीं है, वो जब आगे आएगा देखा जाएगा। अच्छा, तो मेरा वहां पर जब मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो ये करवाए थे कि जी आपको एक लेफ्ट साइड दिया हुआ है, एक आपको राइट साइड दिया हुआ है, ठीक है, आप कहते हैं कि ये जो राइट साइड पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आया वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो फिर आप इस पर नजर रखते हुए, इस पर नजर दौड़ाते हुए या नजर रखते हुए जहन के अंदर, तो आप इसको डेरिवेटिव हमारा निकाल के ये शक्ल बनाते हैं। अगर उससे ये शक्ल बन जाए तो हम कहते हैं भाई कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ये आपको मैंने सवाल करवाए भी थे, आपने कुछ क्वेश्चन किए भी थे, फिर आपको मैंने कुछ असाइनमेंट दिए थे, वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने थे, फिर उसमें से इक्का दुक्का सवाल आपको मैंने करके भी दिए थे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है, ये तो आपके पास यहाँ भी आ गया। हेलो, हाँ जी जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो कोई लेने वाला है तो बदू से ज़्यादा ले लो। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा ना। तो ये तो आपको मैंने काम दिया था, आपने कर दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम आ गए थे, नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक पे आए थे, हमने कहा अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और कहता है इसको हल करो, उसमें आपको आगे हम आ रहे हैं, उसमें ये नहीं उससे कहा कि जी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको हमने एक y की वैल्यू दी हुई है या फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आप चेक करें कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसका
सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। यानी इस तरह के ये वो जो सवाल थे ऐसे सवाल थे कि गोया कि आपको उसने एक तरह का जवाब दे दिया है। अगर वो आप हल करते हैं तो उससे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, तो समझते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये हो गया, तो वो इस तरह का आपको उसने जवाब दे दिया आपको। लेकिन अब हम किसी और उस पर जा रहे हैं, हम अब जा रहे हैं भाई आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहता है कि जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करो। तो सबसे जो एलिमेंट्री में आया था, सबसे फर्स्ट टाइप जो इक्वेशन है जिससे आपको पाला पड़ता है शुरू में, वो होता है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स सेपरेबल हों। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो इक्वेशन है आया उसमें जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल्स ठीक है वो आया सेपरेबल हैं। जैसे ये इक्वेशन मिसाल के वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेबल हैं। यानी वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये होता है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें आप देखिए यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो आप ये कहते हैं कि आया तमाम x एक तरफ dx के साथ और तमाम y एक तरफ dy के साथ। अगर ऐसा हो जाए, यानी इस किस्म के अगर वो मसवाते हैं, ये भी आपको मैंने करवाई हुई है। अगर इस टाइप की इक्वेशन है कि उसके अंदर तमाम x और dx एक तरफ हो जाए और तमाम y और dy वगैरह एक तरफ हो जाए, तो हम कहते हैं कि इस इक्वेशन की जो टाइप है वो है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल। तो उसको हल करने का अपना तरीका था, वो भी बताया। अब देखिए जैसे अब ये है, अब देखें यहाँ पे आप देखें dy dx इज इक्वल टू 3x into 1 plus y। अगर आप गौर करें तो अगर हम इसको 1 plus y को इधर ले आओ, देखें 1 plus y ये बन गया dy इज इक्वल टू देखें ये 3x है, ये बन गया dx। ये ठीक है। अब जो हमने इसको हल करना है, हल करने से बना दें कि अब आपने इसमें से dy और dx को खत्म करना है, और dx dy को खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप उसको इंटीग्रेट करें। तो इसको मैंने खुद किया, इसको मैंने करते देखिए 1 into dy प्लस y into dy ये हो गया 3x into dx। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल 1 dy प्लस इंटीग्रल y dy, तीन कांस्टेंट है, इंटीग्रल x dx, यहाँ पर 1 को हटा दें, ये सिंपली हो गया dy, ये बन गया हमारे पास y dy, ये फिर हो गया हमारे पास 3x dx। ये जो कि आपको मैंने फार्मूला दिया हुआ है, ये देखें xn dx, तो ये बन जाएगा xn प्लस 1 बटा n प्लस 1। ठीक है। अब यहाँ पर जो y है ये देखें। अच्छा, और ये भी आपने वो भी बताया था आपको कि अगर कहीं पे dx इंटीग्रल आ गया तो d और इंटीग्रल काट दिया, dy इंटीग्रल आ गया तो d और y ये काट दिया। ठीक है, du इंटीग्रल आ गया, d और इंटीग्रल काट गया। तो यहाँ पे आपके पास ये d और ये कट गया, आपके पास आ गया y। यहाँ पर देखिए इस पे पावर 1 की है, y से पावर 1 dy, इसको पर देखें, वो देखें y1 dy, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा y 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 की पावर है, तो ये बन गया x 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 और प्लस। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब कभी भी इंटीग्रेशन का अमल खत्म होता है तो हम एक साइड के ऊपर कांस्टेंट लगा दिया करते हैं। आप इधर लगाए उधर लगाए, लेकिन जल्दी हम राइट साइड पे लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया सम कांस्टेंट a, ये कोई कांस्टेंट a है। तो ये बन गया y प्लस y2/2 इज इक्वल टू 3, ये बन गया x2/2 प्लस a। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लें, y प्लस 1/2 y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a। अब चाहे तो इसको भी एक सोल्यूशन दे सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वो भी कर सकते हैं, करके कुछ और भी बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपने देखा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखा कि कहीं पर भी dy और dx वगैरह नहीं है, चुनांचे ये जो है ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन जिसके अंदर तमाम वेरिएबल सेपरेबल होते हैं। ठीक है, हमने वो कर। इसी तरह का एक सवाल और भी है, देखिए जैसे अब ये है, अब यहां देख लें, आपको ये दे दिया, देखिए यहां पर ये दे दिया, इसमें देखिए ये y स्क्वायर है, ये इसको आप लिखें तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल है। ये बन गया हमारे पास y स्क्वायर dy इज इक्वल टू sin x dx। ये देखिए तमाम y एक तरफ, तमाम x dx एक तरफ। तो यहां से बन गया इंटीग्रल y स्क्वायर dy इंटीग्रल, ये बन गया sin x dx। अब इसको y2 dy देखें, वो xn वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करें। जब अप्लाई करते हैं तो y 2 में जमा हो गया 3, y 3/3
इज इक्वल टू अब इंटीग्रल साइन एक्स। तो आप लोगों को याद हो कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर जिस वक्त हमारी फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी तो उस वक्त आपको मैंने कम बेश मेरा ख्याल है कोई 30-31 फार्मूले लिखाए थे, ठीक है। जो आपको मैंने कहा था कि इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए आपको ये फार्मूले जरूरत पड़ेंगे, हालांकि वो काफ़ी नहीं थे। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो हमारे पास बड़े अजीब गरीब किस्म के फार्मूले आते हैं, लेकिन अगर आपके लेवल के लिए जो 32-33 या थे ऐसे कोई थे तो आपको मैंने पूरे फार्मूले लिखाए थे, तो उन फार्मूलों को आप निकालें, ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको कंपेयर करें तो आप समझ जाएंगे मैं कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ फार्मूला दिया था कि साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो हो जाता है माइनस कोस एक्स, ये माइनस कोस एक्स प्लस और आगे ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे इसको जो लिख लें आप y3 ये 3 क्रॉस कर दें, ये बन गया -3 cos x प्लस 3a, ये बन गया, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं। अब चूंकि a कांस्टेंट है और अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर को अगर आप एक और कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया लेट 3a इज इक्वल टू b। मान लो चलो ये जो कांस्टेंट है इससे मिसाल ये बनती है कि मिसाल एक कांस्टेंट 3 है इंटू एक कांस्टेंट 5 है, तो दोनों को आपने ज़रूरत किया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया 3a इज इक्वल टू, इसको हमने कह दिया b, ये कोई कांस्टेंट आ गया। तो कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने 3a को b पुट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया y क्यूब इज इक्वल टू -3 cos x प्लस b। तो ये हमारे पास जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये मैं आपसे बातें उस वक्त कर रहा हूँ जिस वक्त हमारे पास उसकी टाइप जो है वो वेरिएबल सेपरेबल हो। ये भी आपको मैंने ऑनलाइन क्लासेस से पहले आपको क्लास अगर मैंने करवाया हुआ था, ये सब मैंने आपको करवाई हुई थी, ठीक है। उसमें एक और चीज़ आपको मैंने करवाई थी, मैं उदाहरण मिसाल है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, वो ऐसी है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे हमने यहाँ देखा कि तमाम y एक तरफ, तमाम x एक तरफ देखें, तमाम y एक तरफ, x एक तरफ, ठीक है, मगर उसमें ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने है, आप इस पर गौर करें। यहाँ पर आप देखिए ये देखिए यहाँ पे x² है, ठीक है। अगर आप इस dx को उधर लेकर जाते हैं और इस y² को यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर नीचे y² है, x² प्लस y² है, ये बराबर है। तो अब यहाँ पर आप और करें तो आप इस y² को इस y² को साथ ही x² जमा निशान में लिखा हुआ है, तो हम नहीं ला पा रहे इसको, ठीक है। तो हम ये तो आ जाता है, देखिए ये हमने कर दिया 1/y² dy, और इधर जाते हैं तो ये यहाँ पे बच गया x² बटा x² प्लस y², ये बन गया dx। देखो ये तो जो आ गया, ठीक है, ये आपका y², ये तो यहाँ पे आ गया। तो अगर हम सोचते हैं कि इस साइड पे भी y² पड़ा हुआ है, अब इस y² को हमारे इधर लाने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है, तो बीच में ये यहाँ पे जो है ये बीच में हमारे पास प्लस है, तो वो मैं नहीं लाने देता। तो समझते हैं कि ये जो मसलात है ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते। तो फिर हम क्या करें उसके लिए, तो उसके लिए फिर आपको एक चीज़ और देखनी पड़ती है। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा है, इस टाइप के वेरिएबल सेपरेबल बड़े कम होते हैं, मगर इस टाइप में जो वेरिएबल सेपरेबल ना हो तो उसमें बड़ी किस्में बन जाती हैं। अब उसमें मिसाल है कि उसमें फिर आपको ये देखना पड़ता है। नेक्स्ट आप फिर ये देखें कि जब वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो आप ये देखें कि भाई हमारे पास ये जो ऊपर ये जो पूरा ये जो चीज़ दी हुई है, ये पूरा जो आपके पास ये फंक्शन है, ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस का खैर अपना फार्मूला है, लेकिन सर इस सवाल के हवाले से या आपको जो सवाल दिए जाते हैं जनरली, ठीक है, उस बारे से मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये है, देखिए अब यहाँ पर ये x² y², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ x की डिग्री 2 है, y की डिग्री भी 2 है, ठीक है। तो दोनों जो डिग्री में जरूरत है तो दोनों की डिग्रियों को ऐड करते तो ऊपर डिग्री बन जाती है 4, ठीक है, और नीचे जो है इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, मगर बीच में प्लस है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस नहीं है। वैसे देखें तो होमोजीनियस चेक करने का तरीका ये आपसे वो कहे कि भाई चेक करो कि ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसमें x और y दोनों हैं, यानी अगर देखा जाए ये होमोजीनियस के लिए बता रहा हूं मैं आपको। मिसाल आपको दिया हुआ है f ऑफ xy इज इक्वल टू x² इंटू y² बटा x² प्लस y², ये आपको दे दिया जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछा भाई बताओ भाई कि ये होमोजीनियस है, तो इसका तरीकाकार ये होता है
जो तरीकाकार इसका है वो ये है कि आप x को हटाकर पुट कर दें, ये x की जगह पर पुट कर दें, सपोज tx पुट कर दें, आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू आप लैम्डा x पुट कर दें, म्यू x पुट, कुछ भी पुट कर दें, लेकिन चलो x इज इक्वल टू tx पुट कर दें या लैम्डा कर दें, ये लैम्डा x को आप x को पुट कर दें लैम्डा x। तो आपने यहां पर ये f x से पुट कर दिया लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y, ये पुट कर दिया। तो यहां पे x है वहां पे लैम्डा x पुट करें, जहां y है वहां पे लैम्डा y पुट करें। तो देखिए जब यहां पुट करते हैं ना तो ये बन जाता है लैम्डा x होल स्क्वायर, ये बन गया लैम्डा y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बन गया लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर। यहां पे आपका ये बन गया, ठीक है। जब आप उसमें ये पुट कर दें, ये चेक करते हैं इस तरीके से भाई कि हमारे पास फलां फंक्शन जो है ये होमोजीनियस है कि नहीं, ठीक है। अगर होमोजीनियस है तो डिग्री क्या है, खैर जो हमें डिग्री की जरूरत हमें नहीं है, खाली ये चेक करने का होमोजीनियस है कि नहीं, उससे हमारे सवाल थोड़े आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। जो आपको मैं अभी तक जो आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ इस सब मैं आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है उसकी दोबारा से एक तरह से आपको मैं याद दहानी करवा रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको करवाया। अच्छा अब देखिए, तो अब ये हुआ कि ये देखें ये बन गया f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू ये बन गया लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बन गया लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, ये बन रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y यह बन गया। तो यहां से देखिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये बन गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, फिर बन गया लैम्डा स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाल लें, ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन गया। ये जो लैम्डा स्क्वायर जो है इससे ये कट गया, तो यहाँ पे बच गया लैम्डा स्क्वायर ये बच गया, और यहां पे बच गया x स्क्वायर y स्क्वायर बटा लैम्डा बटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीज बन गई, ठीक है। जब ये चीज बन गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पे हो गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए हमने ऐड किया लैम्डा x लैम्डा y, ये भी लैम्डा x होल स्क्वायर लैम्डा y होल स्क्वायर, यहाँ पे लैम्डा x होल स्क्वायर प्लस लैम्डा y होल स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा स्क्वायर निकला, यहाँ ये लैम्डा स्क्वायर, ये बन गया x स्क्वायर, ये बन गया y स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ से आपके पास जो है ये बन गया लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी ये बन गया। तो यहाँ से आपका ये लैम्डा स्क्वायर बाहर निकला, ये बच गया हमारे पास अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया। तो आप देखें कि यहाँ पे फिर ये जो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये चीज ये आप देख रहे हैं, तो ये फिर हमारे पास f ऑफ xy बन गया, ये बन गया f ऑफ xy, ये f ऑफ xy बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि अगर कानून इसका ये होता है कि अगर आप जो फंक्शन इसमें एक बार दो वेरिएबल वाला हो, ठीक है, उसके लिए कानून है, ठीक है, एक के लिए नहीं, क्योंकि एक वेरिएबल फंक्शन होता ही होमोजीनियस होता है। ये होमोजीनियस है कि नहीं इसके लिए फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक से ज्यादा होने चाहिए, तो ये मैं दो में बात कर रहा हूँ। तो ये बन गया लैम्डा, उसमें होता है कि x को उठाकर लैम्डा x पुट करें, y को उठाकर लैम्डा y पुट करें, पूरी को कैलकुलेट करें। अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस से जैसे ये सारा हमने प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद ये जो लैम्डा है ना ये बाहर निकल आए, लेकिन अंदर फिर दोबारा आपके पास जो है ना आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाए। देखिए ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, तो उस केस में हम कहते हैं भाई कि ये जो हमारा जो फंक्शन है ये हमारे पास होमोजीनियस है। अगर यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर सारा बाहर ना निकले और यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन ना आए, ठीक है, यहाँ पर फिर कुछ लैम्डा वगैरह यहाँ पे फिर और फंसे हुए लगे हुए हों, बचे हुए हों, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। तो उस केस में फिर आप जो है जो भी मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, बल्कि याद दहानी कराता हूँ, ये भी आपको सवाल मैंने करके दिए हुए हैं, तो फिर वो अप्लाई नहीं होगा। अब जो कि ये होमोजीनियस है, ठीक है,
तो उसमें फिर ये करना पड़ेगा आपको बताया था कि अगर ये होमोजीनियस है तो उसमें ये है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं कि आप y को उठाकर पुट कर दें vx, यानी y जो वेरिएबल है उसको उठाकर आप पुट कर दें vx। तो फिर ये भी आपको बताया था कि जब हम y को vx पुट करते हैं तो जाहिर बात है कि आपका जो यहाँ एक्सप्रेशन है उसमें सारा vx आ जाएंगे, यानी उसमें v आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सवाल है कि अगर y को हमने vx पुट किया, यहाँ पर v आ जाएगा, x आ जाएगा, तो मसला फिर ये है कि ये जो dy/dx है वो किसके बराबर हो जाएगा। वो हम निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पर निकालें dy/dx, तो ये बन गया d/dx, ये हो गया vx। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल है, आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में, बल्कि ये एफएससी में है, एफएससी में अगर आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो और उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप उसको किस तरह से उसके अंदर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आप इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे तो ये बन जाएगा v dx/dx प्लस x dv/dx। ठीक है, ये आपको बन गया। तो चूंकि ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो ये बन गया हमारे पास v × 1 प्लस x dv/dx। तो ये बन गया आपका जो dy/dx है, ये बन गया v प्लस x dv/dx। ये तो उसमें ये होगा कि ये जो आप इसको हल करेंगे ना, इसको जब हल करेंगे तो देखिए आप जब इनपुटिंग कर लेते हैं तो आपका ये जो dy/dx है ये बन जाता है v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू x² y²। ये बल्कि यहाँ भी इनपुट करेंगे, x² y का हो जाएगा vx, तो ये बन जाएगा v² x² डिजिट हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा v² x², ये बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा उसके बाद फिर ये होता है कि यही इक्वेशन आपको मैंने करवाया हुआ है, अब आपने इसको देखना है दोबारा। तो इसमें फिर ये होती है कि जब आप y = vx पुट करते हैं और इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये इक्वेशन जो है ये फिर बन जाती है वही जो हमने पहले डिस्कस की थी वेरिएबल सेपरेबल के हवाले से। ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है, मगर उसमें ये होता है कि ये जो इक्वेशन आपको आ जाती है उसमें से y खत्म हो जाता है, y गायब हो जाता है। y गायब होकर आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो आ जाती है v और x के टर्म्स में। तो आप उसको जो है फिर तमाम v को एक तरफ आ जाएंगे, तमाम x एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, आप उसको हल करेंगे, करने के बाद आपका जवाब जो है वो पूरा इंटीग्रेट होकर सब कुछ होकर आपका जवाब आ जाएगा v = समथिंग फलां जी। मगर चूंकि आपकी क्वेश्चन जो है ओरिजिनली वो तो y में थी, v तो उसमें था ही नहीं, v तो हमने डाला है। फिर आप क्या करें, जब आंसर आ जाता है, या अपने नोट्स को देखें, आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी, तो उसमें फिर ये होता है कि आप यहाँ पर जहां पे v है तो आप v को हटाकर वहां पे पुट कर दें y/x। जहां पे इसमें v आया होगा उस तमाम को हटाकर आप उसमें पुट कर दें y/x। ठीक है, तो चुनाचे जब ये आप पुट कर देंगे तो आपका जो ये जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो इस तरह से हमने आपको ये 3 टाइप के सवाल चीज़ें हमने करवाई थी, और वो 3 टाइप की चीज़ें कौन सी थी, वो ये थी रिस्पेक्टिवली कि हमारे पास पहले तो ये था, पहला दोबारा एक ब्रीफ बता रहा हूँ, पहला तो ये था कि जी इस साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इधर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है जी, वो कहते बताओ भाई कि ये जो है ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो आप उसका डेरिवेटिव वाला निकाल कर जो आप चेक करते हैं। दूसरा ये होगा कि आपको इक्वेशन दी हुई है लेकिन उस इक्वेशन की शक्ल ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें x अगर y है तो तमाम x एक तरफ हो जाएंगे, तमाम y एक तरफ हो जाएंगे, और फिर उसको हम इंटीग्रेट करके, और जो आपको मैंने 30-32 फार्मूले लिखाए थे, 30-31-32 फार्मूले लिखाए थे, वही फार्मूले जो है मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होने के बाद ठीक है तो हमारे पास अल्टीमेटली जो है एक सोल्यूशन आ जाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर 2 सवाल करके दिखाया। सिमिलरली अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, वो आपको दी हुई है, उसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, उसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन वो जो हमारे पास जो इधर जो dy/dx जो फंक्शन दिया गया है ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप y को रिप्लेस कर दें vx के साथ। ठीक है, तो तमाम प्रोसेस करने के बाद आपका जो अल्टीमेट इक्वेशन आ जाएगी वो बन जाएगी वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन उसमें v होगा और एक साइड तमाम v's वगैरह होंगे और उधर x वगैरह होंगे।
फिर आप उसको वही इंटीग्रेशन प्रोसेस करके अपना टेक्निक से जो आपको बताया, मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ आपको, वो करके आप क्या करेंगे कि आप उसको हल कर लेंगे और करने के बाद फिर वो जो v है उसको रिप्लेस करने के लिए जहां जहां पे v है वहां पे आप y बाई x पुट कर लेंगे। जब ये पुट कर लेंगे तो आपके पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास, आपको मैंने ऑलरेडी चीजें कराई हैं, 3-4 टाइप की चीजें आपको मैंने करवाई थी, ठीक है। और करने के बाद आप थोड़ा सा हम आगे आप आज एक और चीज कर लेते हैं, एक और टाइप की कर लेते हैं, ठीक है, वो भी देख लें। अब थोड़ा सा आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, वो हमारे पास है एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन ये भी देखिए। अब ऑलरेडी आपको मैंने काफी हद तक पिछले सेमेस्टर्स में, ठीक है, आपको मैंने पार्शियल डेरिवेटिव्स भी समझाया हुआ है। आपको याद हो कि मुझे सेमेस्टर याद हो, जो सेकंड था या थर्ड था मुझे नहीं याद, उसके अंदर आपको याद हो कि मैंने आपको लैप्लास इक्वेशन बताई थी कि लैप्लास इक्वेशन किसे कहते हैं। ये बताया था कि फंक्शन हार्मोनिक कब होता है, ये बताया था भाई कि फलां फंक्शन है दो, ठीक है जी, तो वो जो है वो कब कॉशी रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये बातें आपको मैंने गालिबन सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में बताई हुई हैं, उस पर क्वेश्चन भी दिए हैं, उसमें आपके एग्जाम के पेपर भी हुए हैं। तो इस लिहाज से आपको पार्शियल डेरिवेटिव का भी आइडिया है कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ पे आते हैं जहाँ पे जिस चीज़ को जिसको अपने डिफरेंशिएट करना होता है उसमें वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा हो। यानी मिसाल अगर u है ना, ऐसे लिखा हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये लिखा हुआ है। अब देखिए u का जो वैल्यू है उसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा x। तो यहाँ पे पार्शियल जरूरत नहीं है हमें, अगर यहाँ पे पार्शियल करेंगे भी तो वो कंप्लीट डेरिवेटिव एक हो जाता है। तो यहाँ पर बजाय कि आप निकालें तो हम यहाँ पे निकालेंगे डेल du बाई dx, आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। अगर y लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे dy बाई dx, हम ये निकालेंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेशन u दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, देखिए u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 7 xy क्यूब प्लस 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब मुझे तो अब देखिए आप यहाँ पर आपका जो u था ये सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था x के ऊपर। यानी यहाँ पर आप गौर करेंगे ये तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि u लाइक ux, सो u पढ़ते हैं कि जी u इज द फंक्शन ऑफ x। क्यों फंक्शन ऑफ x? उसकी जो ये कीमत है उसमें एक ही वेरिएबल है, x स्क्वायर है, x है, आगे तो ये 4 है, ये तो आगे 4 है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका u जो फंक्शन है ये एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे हैं ये जिसको आप यू कह सकते हैं इसके बारे में कि y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। आप यू लिख सकते हैं y x, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x। कीमत क्या है उसकी? कीमत उसकी है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x और वो क्या है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जो u है देखो उसकी कीमतों के अंदर देखो उसमें x भी है y भी है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये जो u है, ये u जो है ये फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, उसमें x और y दोनों रहते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y और कीमत क्या है उसकी? कीमत उसकी है x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 7xy क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये। तो जब ऐसी चीज बन जाती है तो उसमें आपको बताया था कि इसके अंदर फिर हम du बाई dx यानी कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं निकालते, उसके अंदर हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो जितने वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। यदि अगर आपसे इसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर कितने होंगे तो देखिए एक हो जाएगा इसका, देखिए डेल u बाई डेल x, ये जो निशान है ये करली टाइप का,
ये हमारे पास इस्तेमाल होता है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए। अगर डी और डी एक्स है तो ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव या सिंगल डेरिवेटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, इसका अपना तरीका है, और फिर आप निकालेंगे डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और थर्ड वेरिएबल पे जेड नहीं होता, ठीक है, आगे प्लस जेड क्यूब ऐसे होता, तो फिर यहाँ पर इसका एक और डेल यू बाई डेल जेड भी निकलता। तो एक फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उसके उतने ही पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव चुनाचे यहाँ पे दो हैं, एक एक्स एक वाई है, तो यहाँ पे दो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। निकालने का तरीका ये है कि जब हमने यहाँ लिखा डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, लगा दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 7x वाई क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया। इसका असूल ये है, कानून ये है, बताया हुआ आपको, ये आपको अच्छा खासा पता है कि इसमें जब कीमतें निकालते हैं तो इसके अंदर चूंकि आप कर रहे हैं एक्स के लिहाज से, तो एक्स के अलावा बाकी जितने भी दूसरे चीजें होंगी वो सारी कांस्टेंट तस्वुर होंगी। एक्स के अलावा बाकी जितने भी दूसरे वेरिएबल हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर 7 भी है 9 भी है, ये तो कांस्टेंट जो है ही है। लेकिन इसके अलावा भी एक्स के अलावा जितने भी बाकी दूसरे वेरिएबल होंगे, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक ही वेरिएबल वाई है, तो उसको हम कांस्टेंट तस्वुर करेंगे। तो चुनांचे जब इसको लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा, देखिए, क्योंकि कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकालते हैं, इसको ओपन में करते हैं, देखिए वाई कांस्टेंट है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब प्लस, देखिए ये 7 कांस्टेंट, वाई क्यूब यहाँ पे कांस्टेंट, डेल बाई डेल एक्स, ये हो गया एक्स प्लस 9 कांस्टेंट, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, और फिर डेल बाई डेल एक्स, ये बन गया एक्स स्क्वायर। ये बन, जब ये चीज बन जाती है, ये डेल बाई डेल एक्स, एक्स क्यूब ये बन गया, तो इसका फार्मूला वही है जो आम डेरिवेटिव का फार्मूला हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारे, देखिए ये हम कीमत निकाल रहे हैं, देखिए ये हम निकाल रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स की, तो ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर, और इसका निकालना ये बन गया हमारे पास 3x स्क्वायर, 3 नीचे उतरा, x 3 में से क्या, तो 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7y क्यूब, और ये जो डेल एक्स बाई डेल एक्स इसका हो गया 1 प्लस ये हो गया 9y स्क्वायर, और ये बन गया x स्क्वायर हो गया 2 नीचे उतरा, और 2 में से 1 गया 1, ये बन गया 2x। इस फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेल u बाई डेल एक्स, ये बन गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y क्यूब प्लस 18xy स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वाले लिहाज से या विद रिस्पेक्ट टू x है। सिमिलरली अपने y के लिहाज से निकालेंगे, y के लिहाज से, तो उसमें हो जाएगा डेल u बाई डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पर y के अलावा बाकी तमाम मिकदारें कांस्टेंट तस्वुर होकर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है इससे बाहर निकलती जाएंगी, ठीक है, और इस तरह फिर हम उसको हल करके हम उसकी कीमत निकाल लेंगे। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बताया पार्शियल डेरिवेटिव का, लेकिन हम आ रहे हैं, इससे हमारा टॉपिक अभी नेक्स्ट है आज का, वो हो गया हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन, यदि किस इक्वेशन को आप कहेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो ये हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस, एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको देखिए, इसके जो आम किताबों में जो डिफिनेशन पाई जाती है, ठीक है, जो डिफिनेशन लिखी जाती है वो यूं है, ऐसे है कि ये वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, अभी आपको मैं लिख के भी दे दूंगा, बता भी दूंगा, अभी आप समझ लेंगे। वो एक इक्वेशन है, उसमें कुछ ऐसी चीज है, ऐसे कुछ चीज कि मिसाल है कि यहाँ पर एक फंक्शन लगा हुआ है, एक फंक्शन है, उसमें x और y दोनों है ये, और आगे यहाँ पर है dx, ठीक है, आगे प्लस, ठीक है, आगे एक और फंक्शन है कोई एक्स वाई का, यानी जी एक्स वाई, ये हो गया dy, ये हो गया इक्वल टू 0, ऐसा ये इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, इस जगह पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन है कि जिसमें एक्स और वाई है और साथ dx, और यहाँ पर एक और कोई एक्सप्रेशन है, इसलिए मैंने इसको डिनोट कर दिया f के साथ, इसको g के साथ, क्योंकि इन दोनों का सेम होना शर्त नहीं है, नए फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ आगे dy इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, मिसाल है, ठीक है। अमूमी तौर पे जो आपकी जो बीएससी लेवल पे किताबें हैं, जो हमारे इस बुक में चल रही हैं, या बाकी किताबें भी जब देखा गया है, तो उसमें उसको वो जो लिख देते हैं कि इधर इसको बजाय एफ वो जो लिख देता है कि mxy dx प्लस n xy
dy इक्वल टू 0 उसको यूँ लिख देते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर मिसाल आप किताब पढ़ते हैं अपने मुल्क के, हमारे यहाँ जो किताबें BSc लेवल पे चल रही हैं, आपके BS लेवल पे चल रही हैं, आप उसको देखें तो उसमें कुछ यूँ लिखा होगा तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ तो F था यहाँ पे N है, कि कोई इसमें फर्क नहीं है। ये मतलब इसका ये मतलब है, हाँ कहते हैं कि ये जो F है ये XY का फंक्शन है, यानी ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें X और Y है। यहाँ पर ये चीज़ है कि M जो है वो फंक्शन है XY का, यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें X और Y है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने लिखा x² + 3xy + 2y², ये कर दिया मैंने dx प्लस। देखिए आप यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ ये इसके लिए आई हुई है। देखिए ये सारी चीज़ जो है ना, ये पूरी इसके लिए, जो इसके लिए पूरी ये चीज़ आई हुई है। ये आपका देखिए, ये आपका mxy है। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 1/2x³ + 4x³ y³ + 9y² चलो ये कर दिया, दिस इंटू dy, ये मैंने कर दिया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये चीज अब क्या आई हुई है, ये सारी ये चीज आई हुई है mxy की जगह पर, ये mxy की जगह पर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी x और y इन्वॉल्व है, इसमें भी x और y इन्वॉल्व है, ठीक। तो इसकी शक्ल बन गई, आप कहें तो f(x, y) एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ xy इंटू dx, this is gxy, then g is also a function of xy into dy equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर या जैसे मैंने कहा कि किताबें अक्सर जो आप हमारी जो किताबें हैं तो ये वो अक्सर यूँ लिख देती हैं कि mxy dx, ठीक है जी, प्लस mxy dy, दोनों वो से यूँ लिखती हैं, वो से यूँ। हमारी जो किताबें हमारे यहाँ लिखी गई हैं तो उसमें इसको यूँ लिख देते हैं। तो अगर आप यहाँ की कोई किताब उठाते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, जैसे मैंने यूँ लिख लिया। तो हम इस टाइप की क्वेश्चन का अब स्टेप करेंगे, ठीक है, कि इसको हम कैसे हल करें। अब सवाल ये क्या आया, जहाँ यहाँ पर बात है एग्जैक्ट इक्वेशन की, तो पहले मैं आपको थोड़ी थ्योरी बता दूं फिर मैं आता हूँ। अगर आप कोई इक्वेशन मिसाल चलो मैं अब इसको भी इस्तेमाल नहीं करता, वैसे आपको मैंने जल्दी बता दिया है, लेकिन अब मैं जो इस्तेमाल करूँगा शक्ल, वो शक्ल में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वैसे आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, अगर जो भी लिखा हुआ हो तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, ये ठीक है। अब सवाल में तो देखिए ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आया ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट की शर्त ये होती है कि जी अगर इफ ये जो हमारे पास mxy है, ठीक है, इस पहले वाले का ये जो dx के साथ जो m है, इसका आप डेल m बाई, यहां से डेल m बाई डेल y निकालें, यहां से आप डेल m बाई डेल y निकालें, और ये जो y के साथ जो फंक्शन लगा हुआ है इसका आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालें, यानी डेल n बाई डेल x निकालें, ठीक है। अगर डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x अगर ये दोनों निकल कर इक्वल आ गए, अगर इन दोनों का जवाब इक्वल आ गया तो हम कहते हैं कि द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। याद रखें, मैं एक चीज पॉइंट आपको यहां बता दूं, जरूरत इसकी नहीं थी लेकिन वैसे मैं बता रहा हूं कि इक्वेशन एग्जैक्ट, फला इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। ये जो मैंने लिखा है जी उसका डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x हो जाए, ये एक इक्वेशन के एग्जैक्ट होने या ना होने को चेक करने का तरीकाकार है। वैसे अगर डिफिनेशन में मैं चला जाऊं कि जी डिफिनेशन क्या है वो कुछ और है, मैं उस पर बहस नहीं